बस ये सुनते ही गटर सहाफत का एक और ढक्कन खुलता है और उसमें से गटर सहाफत के कान खजूरे बाहर निकलते हैं और निकलकर आखिरी सांसें लेती सहाफत को नोचने लगते हैं और नोचते हुए बताने लगते हैं, क्या कौम ऐ कौम, और बेचकर अपने आकाओं के सामने अपनी दुमें हिलाने लगे और दुम हिलाते हुए उनकी टांगों से लिपट गए और लिपट कर उनके तलवे चाटते हुए घगयाने लगे। क्या आका, आपका इकबाल बुलंद हो, अगर आपका हुक्म हो तो आपका इकबाल बुलंद रखने के लिए सहाफत को पस्ती की उस सतह पर ले जाएं जहां सहाफत तो क्या इंसानियत भी शर्माने लगे। कैसे नादरीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। आज न जाने कहां से अच्छन भाई ने उड़ान भरी और भर के मेरे चबूतरे पर हंगामी लैंडिंग कर दी। हंगामी लैंडिंग करते ही हंगामा बर्पा कर दिया कि बस सब बहुत हो गया, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जी चाहता है छलांग लगाऊं और इखलाकियात के दायरे से बाहर निकल जाऊं और निकल कर कोई बहुत ही गैर इखलाकी किस्म का कहर बनकर इस निजाम पर और निजाम के गुलाम मीडिया पर टूट पड़ूं और टूट के चूर हो जाऊं और चूर होके आखिरी हिचकी लूं और लेकर जां बहक हो जाऊं और जमीन की अमानत को जमीन के सुपुर्द कर दूं। अच्छन भाई बगैर रुके वजह बताने लगे, यानी असल मुद्दे पे आने लगे कि देखो सहाफत नाम है उनकी आवाज का जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। मगर जैसे ही एक रंगबाज वजीर आजम ने रंगबाजी दिखाते हुए अवाम को उल्लू बनाते हुए बिजली के बिलों में कमी का ऐलान किया तो फौरी एक एक करके गटर सहाफत के ढक्कन खुलने लगे। सबसे पहले बंद कमरों में बैठे मदारियों की डुगडुगी पर नाचने वाले बच्चे जमहूरे छलांग लगाकर बाहर निकल आए और निकल कर सहाफत की छाती पर चढ़ गए और चढ़कर ठुमके लगाते हुए कौम को बेसब्री से खुशखबरी सुनाने लगे कि आए कौम, बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड कमी, 60 साल तारीख में महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। ये ऐलान करने के बाद सहाफी सहाफत की छाती पर इतनी बेदर्दी से कत्थक डांस बजा लाए कि उनके पैरों में रौंदी जाने वाली सहाफत कराहते हुए चिल्लाने लगी, क्या जालिमो, सहाफत का किरदार एक मुस्तकिल अपोजिशन का होता है। बस ये सुनते ही गटर सहाफत का एक और ढक्कन खुलता है और उसमें से गटर सहाफत के कान खजूरे बाहर निकलते हैं और निकलकर आखिरी सांसें लेती सहाफत को नोचने लगते हैं और नोचते हुए बताने लगते हैं, क्या है कौम, एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को मुज़ाकरात से इनकार किया है, अपनी और अपनी बीवी की रिहाई के लिए तरले करने वाले खान को धुतकार दिया है। अच्छन भाई ने बगैर रुके अपनी शोला बयानी जारी रखी और जारी रखते हुए बताया कि ये वो सहाफी हैं जिन्हें इनके माँ बाप ने ये सोचकर पढ़ाया कि हमारा लल्ला बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, मगर पढ़ लिख कर और बड़े होकर ये किसी और के लल्ले बन गए और लल्ले बन के उनकी गोद में बैठ गए। खुदा ने इन्हें इल्म दिया, बेच दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, बेच दी, ज़हन दिया, बेच दिया, ईमान बेच दिया, अशरफुल मखलूकात के नाम पर जो कुछ दे के भेजा वो सारा सामान बेच दिया और बेचकर अपने आकाओं के सामने अपनी दुमें हिलाने लगे और दुम हिलाते हुए उनकी टांगों से लिपट गए और लिपट कर उनके तलवे चाटते हुए घगयाने लगे। क्या आका, आपका इकबाल बुलंद हो, अगर आपका हुक्म हो तो आपका इकबाल बुलंद रखने के लिए सहाफत को पस्ती की उस सतह पर ले जाएं जहां सहाफत तो क्या इंसानियत भी शर्माने लगे, तहजीब व तमद्दन क्या, अक़दार व इखलाकियात क्या, सब ठिकाने लगे थी। अच्छन भाई की ये शोला बयानी नॉन स्टॉप जारी थी। अच्छन भाई का ये हमला इतना अचानक, इतना सटीक और इतना घातक था कि मैं सटपटा गया था और उसके बाद ये शोला बयानी ऐसी थी कि पूरा मोहल्ला जमा था और वो अच्छन भाई को सुनने के बजाय अपनी आंखों के गोटे बाहर निकाल कर बस उसे देखे जा रहा था। आगे की कार्रवाई में अगली वीडियो में बताऊंगा। अब चलते हैं अगली खबर पर। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने खान की रिहाई के लिए अमेरिका में तहरीक चलाने वाले ओवरसीज को चूना लगा दिया है और उन्हें आपस में लड़ा दिया। जी हाँ, पीटीआई पहले ही तकसीम हो चुकी थी, अब लगता है ओवरसीज के इत्तेहाद का भी तिया पांचा उल्टा दिया। बताया जा रहा है कि कुछ ओवरसीज और पीटीआई के हमदर्दों को इमरान खान को रिहा कराकर तारीख में अपना नाम दर्ज कराने की इतनी जल्दी थी कि बगैर किसी तैयारी के सलाह मशवरे के झांसे में आ गए। हालांकि खान की आजादी तो इशू है ही नहीं, वो तो किसी भी वक्त डील करके आजाद हो सकता है। असल इशू तो हकीकी आजादी है। मगर ओवरसीज हो या पीटीआई वाले, उनमें दो धड़े बन चुके भाई साहब। एक धड़ा वो जो खान के नजरिए के साथ खड़ा यानी हकीकी आजादी वाला,
دھڑا ہے، مثلا مراد سعید یا خان صاحب کی بہنیں. دوسرا دھڑا جو ہے وہ ڈیل والا دھڑا ہے، جو ڈیل کرا کے مذاکرات کے ذریعے خان کو رہا کرانا چاہتا ہے اور اقتدار میں بھی رہنا چاہتا ہے، یعنی گنڈا پور اور سیف وغیرہ وغیرہ. یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل والوں کی ملاقاتیں بھی خان صاحب سے کرواتے ہیں، مگر نظریہ والوں کو، حقیقی آزادی والوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیل جیتتی ہے یا حقیقی آزادی جیتتی ہے.